तो ओके बडीज, तुम देख रहे हो हीपलिन चैनल को और आज हम देखने जा रहे हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड पार्टी ऑफ नन के एपिसोड 2 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स के हेडक्वार्टर के साथ। ऑरन की मुलाकात यहाँ पे होती है विंस से, जो कि इस जगह का हेड है। ऑरन यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑनर्ड फील करता है विंस से मिलकर। विंस भी ये बात यहाँ पर जानता है कि ऑरन ने हीरोज की पार्टी को छोड़ दिया। ऑरन विंस से पूछता है कि उसको टीचिंग एक्सपेंडिशन के बारे में बहुत कुछ जानना है। वो ऑरन को बताता है कि ये बात उसे सेल्मा एक्सप्लेन कर देगी। सेल्मा बताती है कि हम लोगों को 3 दिन के अंदर ग्रेट डंजन के फ्लोर 1 से फ्लोर 51 पर जाना है। पहले दिन में वो फ्लोर 21 तक जाएंगे और ऐसे ही करते करते वो लोग तीसरे दिन पे फ्लोर 51 पर जाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले सीन में यहाँ पर बस सेल्मा और हेड होते हैं। विंस सेल्मा से कहता है कि ओरहन के हीरो पार्टी से निकलने के बाद हीरो पार्टी को बहुत मेजर लॉस होगा। सलमा कहती है कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि ओरहन के सपोर्ट मैजिक के बिना हीरो पार्टी आज जहाँ पर है वहां पर कभी नहीं पहुंच पाती। एवरी सपोर्ट मैजिक की जो पावर होती है उससे ऑरन का मैजिक वीक है, लेकिन उसके मैजिक को कास्ट करने की जो स्पीड है वो बहुत इनक्रेडिबल है। ऑरन मल्टीपल ओरिजिनल स्पेल्स भी यूज करता है। उसके पास वो सारी स्किल है जो एक मैजिशियन को चाहिए होती है। उसके बिना हीरो पार्टी वीक है। सेल्मा ये भी बताती है कि मैजिशियंस को वो क्रेडिट नहीं मिलता है जिसके वो हकदार होते हैं, लेकिन सेल्मा के केस में ऐसा नहीं है। वो काफी ज्यादा फेमस है, इसीलिए लोग उसकी तारीफ करते हैं और इसी चक्कर में ऑरहन जो है वो स्टैंड आउट नहीं कर पाता। ये सारी बातें बड़ी तब की होती हैं जब ऑरहन यहाँ पर नहीं आया होता है। फिर इसके बाद अगला सीन फिर से इन तीनों का होता है। ऑरहन समझ जाता है कि इस मिशन में 10 पार्टी होगी, 5 प्रोटेक्शन करने वाले होंगे। जो 10 लोगों की पार्टी होगी वो मॉन्स्टर्स को हैंडल करेगी और अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो प्रोटेक्शन करने वाले बीच में आएंगे। सलमा कहती है कि ऑरहन इस बात को बहुत जल्दी समझ गया है। इन चीजों को लेकर अब यहाँ पे ऑरहन का एक सवाल होता है कि बस 5 प्रोटेक्शन करने वाले आदमी ही क्यों जा रहे हैं उनके साथ। अगर ये मिशन इतना ही ज्यादा जरूरी है तो हम लोगों को ए रैंक के मेंबर्स को ले जाना चाहिए उन नए मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए। सलमा ये बात सुनकर थोड़ा स्ट्रेस में आ जाती है। सलमा कहती है कि अगर न्यू मेंबर्स पे जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतनी ही जल्दी वो लोग एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे। और अब यहाँ पर ये बात समझ आता है कि ये दोनों उसको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन जो सच बात है ये लोग उसको बताएंगे भी नहीं। लेकिन तब भी यहाँ पे ऑरहन इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। विंस ऑरहन से कहता है कि उसको एडवांस पेमेंट में फिलहाल 2 गोल्ड पीसेस मिलेंगे और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो उसको 10 और मिल जाएंगे। ऑरहन ये बात सुनकर कहता है इतने ज्यादा पैसे, ये उसके लिए कुछ ज्यादा ही है। शर्मा ऑरहन से कहती है कि वो इसका हकदार है। अब ऑरहन भी यहाँ पे मान जाता है और कहता है कि कल के लिए वो तैयार है। इसके बाद अगला सीन होता है अगले दिन का। यहाँ पे ऑरन को दिखाया जाता है उसके सामने बहुत सारे नए मेंबर्स होते हैं। ऑरन देखता है कि यही वो एंट्रेंस है जहाँ से उन्हें डंजन के अंदर जाना है। यहाँ पर अब सेल्मा और सोफिया भी आ जाती है। ऑरन नोटिस करता है कि आज सोफिया की ड्रेस बहुत अलग है और शायद हो सकता है कि ये ड्रेसेस जो हैं वो नए मेंबर्स के लिए हो। ऑरन अब यहाँ पे सोफिया की तारीफ भी कर देता है जिससे सोफिया खुश हो जाती है। ये चीज देखते हुए सेल्मा ऑरन से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो लड़कियों की तारीफ करना बहुत अच्छे से जानता है। ऑरन कहता है नहीं, जब वो हीरो पार्टी में था तब वहाँ पर कुछ मेंबर्स जो थी वो लड़कियां भी थी, इसीलिए उसको लड़कियों से बात करने का एक्सपीरियंस है। सलमा को याद आता है कि हीरो पार्टी के सारे मेंबर एक ही जगह पे रहा करते थे। सोफिया ऑरन से पूछती है कि अब वो कहाँ पर रहता है। ऑरन बताता है कि अभी वो फिलहाल एक होटल में रह रहा है, लेकिन वो जल्द ही एक रहने की जगह ढूंढ लेगा। सलमा सोफिया से कहती है कि आखिर उसने ऑरन से ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्या वो उसके घर जाना चाहती है। सोफिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। सलमा वॉरन से पूछती है कि वो उस ग्रुप से इतना दूर क्यों खड़ा है। वॉरन बताता है कि वो एक आउटसाइडर है, इसलिए हो सकता है कि शायद नए मेंबर देख के वो लोग नर्वस हो जाएं। सलमा कहती है हाँ, ये बात तो है कि वो थोड़े से टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और सलमा को ऑरन की जरूरत है उन लोगों को रिलैक्स करने के लिए। सलमा ऑरन को अपने साथ आने के लिए कहती है और सोफिया कहती है कि वो अपने लिए एक पार्टी ढूंढे। सलमा ऑरन को सबसे पहले इन तीनों से मिलाती है। ये तीनों प्रोटेक्शन देने वाले होते हैं। सलमा ऑरन की काफी ज्यादा तारीफ करती है, जिसे सुनकर ये मेंबर कहता है कि अगर सलमा उसके बारे में ऐसा कह रही है तो वो तीनों ऑरन पर भरोसा कर सकते हैं। ऑरन अपने बारे में इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर सलमा से कहता है कि तुम मेरी इतनी ज्यादा तारीफ मत करो। अब ऑरन भी अपना इंट्रोडक्शन इन तीनों को देता है। वो बताता है कि वो फ्रंट लाइन अटैकर की तरह काम करेगा आज। अब ये आदमी बताता है कि इसका नाम है एंथम और वो आज एक डिफेंडर है। इस बीच वाले बंदे का नाम है बर्नार्ड और ये भी एक डिफेंडर है। और इस लड़की का नाम है कैथी और ये एक हीलर है। इन तीनों का इंट्रोडक्शन सुनने के बाद ऑरन कहता है तो इसका मतलब
मतलब ये हुआ कि बस मैं ही इकलौता अटैकर हूँ और तुम मैजिशियन। औरन अब यहाँ पर मन ही मन सोच रहा होता है कि उसको यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। इसके बाद सीन होता है विंस और सलमा का, जहाँ पर विंस बताता है कि उनकी पार्टी ने एक पावरफुल मेंबर को खो दिया है, लेकिन औरन तो बस एक मैजिशियन है, बिल्कुल सलमा की तरह, और पार्टी का बैलेंस बनाए रखने के लिए विंस औरन को फर्स्ट पार्टी में नहीं डाल सकता। सलमा कहती है हाँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा है और वो समझ रही है उसकी बातें। इसके बाद प्रेजेंट का सीन होता है। यहाँ पे सलमा ये सोच रही होती है कि वो अभी तक आगे नहीं बढ़े हैं, इसीलिए उन्हें औरन की जरूरत है। अब सलमा औरन से कहती है कि वो जाके नए मेंबर्स से मिल ले। यहाँ पर बहुत सारे नए मेंबर्स को दिखाया जाता है, उनके सामने ये 5 एस्कॉर्ट मेंबर भी होते हैं। सलमा इन सबको बताती है कि वो आज अपने मिशन को स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेट डंजन के अंदर जाकर, और अगर वो लोग आज डर रहे हैं तो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ है औरन। औरन 94th फ्लोर तक पहुंच चुका है। सलमा कहती है कि औरन हीरो पार्टी का एक मेंबर था, इसलिए इसको हमसे ज्यादा पता है इस ग्रेट डंजन के बारे में। इस सभी नए मेंबर इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि औरन जो है वो हीरो पार्टी का एक मेंबर था, और उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है क्योंकि उसकी तारीफ बहुत ज्यादा हो रही होती है यहाँ पर। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी ये नए मेंबर होते हैं वो सारे काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड भी हो जाते हैं। औरन सलमा से कहता है कि उसने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। सलमा कहती है कि ये तो उसका काम है, क्योंकि उसको इन न्यू मेंबर्स को रिलैक्स करना था। सलमा औरन को बताती है कि वो ग्रुप 10 को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि जो ग्रुप 10 है वो बहुत अच्छे मेंबर्स हैं, और अगर उन्होंने अच्छे से काम करना सीख लिया तो वो मिडिल फ्लोर तक भी जा सकते हैं। यहाँ पर अब उन तीनों मेंबर्स को दिखाया जाता है। ये 3 मेंबर होते हैं जिनको ऑरन एस्कॉर्ट करने वाला है। ऑरन सोचता है कि इस पार्टी में बहुत कम मेंबर हैं, यानी बस 3, और जितने कम लोगों की पार्टी उतना ज्यादा डेंजर, यानी मरने के चांसेस पूरे हाई हैं। यहाँ पर ये लड़का कहता है कि हमारे साथ कोई इसलिए भी नहीं है क्योंकि कोई हमारी बराबरी कर ही नहीं पाया अभी तक। इस लड़के की बात सुनकर अब ऑरन को उसके फ्यूचर की चिंता होने लगती है, क्योंकि ऐसे एटीट्यूड के साथ शायद उस लड़के को थोड़ी दिक्कत हो। अब यहाँ पर ऑरन इन तीनों का इंट्रोडक्शन लेता है। ये लड़का अपना नाम बताता है और कहता है कि उसका नाम है लोगन और वो ग्रुप 10 का लीडर है। वो एक मजिशियन है और उसको यकीन है कि वो एक दिन सलमा को सरपास कर देगा। अब बारी होती है इस लड़की की। इसका नाम है कैरोलिन और ये एक डिफेंडर है। ऑरन कैरोलिन से पूछता है कि अगर तुम डिफेंडर हो तो तुमने अपना आर्मर क्यों नहीं पहना है। कैरोलिन बताती है कि सभी उससे यही सवाल क्यों पूछते हैं, वो एक डिफेंडर है बिना किसी आर्मर के, वो आर्मर और शील्ड का यूज ही नहीं करती। ऑरन समझ जाता है कि जो कैरोलिन है वो एक डॉज टाइप की डिफेंडर है, यानी वो मॉन्स्टर्स के अटैक को डॉज करके बचाती है खुद को। ऑरन कैरोलिन से पूछता है कि क्या उसे किसी ने बताया नहीं कि बिना आर्मर के और बिना किसी एक्सपीरियंस के एक डॉज टाइप डिफेंडर होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लोगन कहता है कि उसको ये बात बताई गई थी, लेकिन इसने उन सभी बातों को इग्नोर कर दिया। कैरोलिन लोगन से कहती है तुम तो खुद ही लोगों की बातों को इग्नोर करते हो, तो मुझे क्या कह रहे हो। लोगन कहता है क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। अब बारी होती है सोफिया के इंट्रोडक्शन की। सोफिया बताती है कि वो एक अटैकर है और एक मजिशियन भी। इसके बाद अगला सीन होता है ग्रेट डंजन के अंदर का। कैरोलिन ऑरन से पूछती है कि अगर वो एक हीरो पार्टी का मेंबर है तो वो यहाँ पे कर क्या रहा है। ऑरन कैरोलिन से कहता है क्या तुमने सलमा की बातें अच्छे से नहीं सुनी थी क्या, उसने कहा था कि मैं एक हीरो पार्टी का मेंबर था, ना कि मैं अभी उनकी पार्टी का मेंबर हूँ। कैरोलिन उससे पूछती है कि आखिर उसने पार्टी को क्यों छोड़ा। जितने भी लोग हैं वो हीरो पार्टी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन ऑरन जो है वो उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। ऑरन कैरोलिन से कहता है कि ये सारी बातें जो है वो कैरोलिन के मतलब की नहीं है। कैरोलिन ऑरन से पूछती है कि क्या वो और सोफिया एक दूसरे को जानते हैं। ऑरन कहता है हाँ वो जानते हैं। कैरोलिन कहती है कि उसको सोफिया ने बताया था कि उनके साथ एक बहुत ज्यादा अमेजिंग आदमी आ रहा है। कैरोलिन सोफिया से पूछती है कि क्या यही वो आदमी है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। सोफिया कैरोलिन को बताती है कि ऑरन ने ही उसकी जान बचाई थी। सोफिया ये भी कहती है कि सलमा ने उसको बताया था कि ऑरन के रहते हुए इन सभी लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये लोग आगे डंजन में बढ़ जाते हैं। तभी यहाँ पे अचानक से 2 वुल्फ आते हैं जो कि इनके पीछे से अटैक कर देते हैं, लेकिन ऑरन ने यहाँ पर एक ट्रैप स्पेल का यूज किया होता है जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और इसी स्पेल से ये मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। ऑरन कहता है कि मॉन्स्टर्स के लिए ये ट्रैप स्पेल को डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। थोड़ी देर बाद ये सभी लोग 20th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। ऑरन कहता है कि वो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है कि ये तीनों मिलकर कैसे फाइट कर रहे हैं। ऑरन कहता है कि उसको लगा था कि लोगन जो है वो बस एक ऐसा लड़का है जो कि बस बकवास करता रहता है, लेकिन उसके पास सच में कमाल की स्किल्स है एक मैजिशियन बनने की। अगर वो ऐसे ही करता रहा तो वो जल्द ही एक ए रैंक पार्टी का मेंबर भी बन सकता है। कैरोलिन की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा फास्ट है, क्योंकि वो एक डॉज टाइप डिफेंडर है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो मॉन्स्टर को देखते ही उसकी तरफ भागने लगती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो 2 खंजरों का ही यूज करती है किसी से भी फाइट करने के लिए। और बात करें सोफिया की तो वो बाकी दोनों के मुकाबले
कमाल की नहीं है, लेकिन वो एक नए मेंबर होने के नाते काफी स्ट्रांग है। अब ये सारे लोग ऐसे ही बातचीत करते हुए मॉन्स्टर्स को हराते हुए 20th फ्लोर पे आ जाते हैं और 20th फ्लोर के बॉस को भी खत्म कर देते हैं। सलमा यहाँ पर आती है और वो अब सभी लोगों को 21st फ्लोर पे चलने के लिए कहती है। सलमा इन सभी को अपने गिल्ड कार्ड को रजिस्टर करने के लिए भी कहती है। अगला सीन डंजन के बाहर का होता है और सलमा से यहाँ पर कह रहा होता है कि ग्रुप 10 में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो एक साथ मिलकर काम नहीं करते। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर औरन एक न्यूज पढ़ रहा होता है। उस न्यूज में लिखा होता है कि हीरो पार्टी में एक नए इंचेंटर ने जगह ले ली है और इस न्यूज के साथ सबको पता चल जाएगा कि औरन को हीरो पार्टी से निकाल दिया गया है। औरन कहता है कि इन लोगों को उस नए मेंबर को तब लेना चाहिए था जब औरन का टीचिंग एक्सपेडिशन खत्म हो जाता, क्योंकि हो सकता है कि अब जो नए मेंबर हैं वो औरन की उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट ना करे। अगले सीन में अब औरन जो है वो मीटिंग पॉइंट पर जा रहा होता है कि तभी उसको पीछे से एक लड़की आवाज लगाती है। इस लड़की का नाम होता है लूना। औरन को याद आता है कि जब वो हीरो पार्टी में था तब बाकी लोग उसकी उतनी ज्यादा इज्जत नहीं करते थे जितनी लूना उसकी करती थी, और जब उसको हीरो पार्टी से निकाला जा रहा था तब उस समय पर लूना वहां पर नहीं थी, वो किसी मिशन पर थी। औरन अब यहाँ पर लूना से पूछता है कि क्या उसको कुछ चाहिए। औरन लूना से कहती है कि वो हीरो पार्टी को दोबारा से ज्वाइन कर ले क्योंकि उन लोगों को औरन की जरूरत है। औरन बताता है कि उसने आज का आर्टिकल पढ़ा है और उसे नहीं लगता कि हीरो पार्टी उसको फिर से ज्वाइन करने के लिए देगी। लूना कहती है कि अगर औरन उसके साथ चलता है तो वो पार्टी को फिर से मनाएगी। औरन कहता है कि उसको वहां पर फिर से नहीं जाना। लूना औरन से कहती है कि हमने वादा किया था कि हम साथ में ग्रेट डंजन को कंप्लीट करेंगे। औरन कहता है कि मैंने, तुमने और हमारे साथ ओलिवर ने भी ये प्रॉमिस किया था, लेकिन ओलिवर ने ही उसको सबसे पहले बाहर निकाल दिया टीम से, इसीलिए अब ये चीज मुमकिन नहीं है। कहने के बाद औरन यहाँ से चला जाता है। औरन यहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है कि वो हमेशा से चाहता था कि वो अपने दोस्तों के साथ दोस्ती बनाए रखे। सो इस सिक्सर बडीज यहाँ पर एपिसोड 2 होता है कंप्लीट। मैं तुम्हें मिलता हूँ जल्द ही नए एपिसोड में। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरी रीच ज्यादा से ज्यादा हो सके।